चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगररघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और जैसा आप जानते हो कि हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पे चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हमने इस बात पे चर्चा करी कि परोपकार करने से, पुण्य कर्म करने से हमारा परलोक सुधरता है और पाप करने से बिगड़ता है। आजकल का मनुष्य कुछ कुछ अपने को इतना बुद्धिमान समझता है कि वो कहता है कि हम चाहे जो भी कर्म करें हमें उसका फल नहीं मिले। हम यदि मांसाहार करते हैं, हम यदि नशा करते हैं, हम यदि अवैध संग करते हैं, निंदा आदि करते हैं, वो कहते हैं जो कुछ मिलना है यही मिलना है। वो परलोक पे विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि ये जो भी शास्त्र हैं ये कल्पित हैं, इमेजिनरी हैं, मिथ है। मिथ का मतलब है जो सही नहीं है, इसलिए वो इसको मिथोलॉजी, माइथोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के विषय में बोल सकता है कि हम नहीं मानते इसको। तो शास्त्र तो हर तरह की बातें बताते हैं। वो ऐसी भी बातें बताते हैं जिसका वैज्ञानिक तरीके से आप उसकी गणना कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं, उसे सिद्ध कर सकते हैं। और जो चीजें विज्ञान के बाहर होती हैं उसके विषय में तो हमें फिर विश्वास करना होता है। क्योंकि जो चीजें हम सिद्ध करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जब वो सही हैं, तो जो चीजें हम नहीं छू सकते, जैसे कि आत्म तत्व है, हम आत्मा को नहीं देख सकते इन आंखों से। हम मरने के उपरांत का जीवन, उसका अधिकार अभी दिया नहीं गया है कि इस जन्म में जाने आप। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे स्वर्ग, स्वर्ग आदि जो लोग हैं, नरक आदि जो लोग हैं, वहां पे हम इस शरीर से नहीं जा सकते। कुछ कुछ महापुरुष हुए हैं जो इस शरीर से भी गए हैं, पर वो इक्के दुक्के हैं। तो कुल मिला के शास्त्रों पे विश्वास करके जो जीवन जिया जाता है वो एक मीनिंगफुल जीवन होता है। और उससे जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं, सारी समस्याएं सुलझ जाती है, जीवन मीनिंगफुल लगता है और जीवन का एक अर्थ लगता है। अन्यथा शास्त्रों पे यदि हम विश्वास ना करें तो हमें अपना जीवन बस यही लगता है कि
दूसरों की सेवा करो, दूसरों के दुख कम करने की कोशिश करो और अपना सुखी रहो, अपना खाओ पियो मौज करो। यही हमारा सिद्धांत रहता है। लेकिन शास्त्र हमको कहते हैं कि नहीं, मानव जीवन का जो मूल लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। ये शास्त्रों का एकटक निर्णय है। जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति, कि जन्म, मनुष्य जन्म पाकर परम लाभ कब होता है? जब उसे हमेशा भगवान की याद बनी रहती है, या फिर अंत समय में यदि वो भगवान की स्मृति रहती है तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। यानी भगवत प्राप्ति का रास्ता शास्त्र कहता है कि आपके मन में भगवान होने चाहिए। जिसके मन में भगवान आ गए तो उसको भगवान मिल जाएंगे, और जिसके मन में संसार रहेगा, संसार की वस्तुएं रहेंगी, वो संसार में रहेगा। और संसार का मतलब है जो घूमता रहेगा, सरकता रहेगा, जहां पर जन्म मरण, तीन प्रकार के क्लेश उसको लगे रहेंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये हमें हर प्रकार की समझ प्रदान कर देगी। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कर्म के विषय में, वर्ण के विषय में। तो न्याय से जीना, न्यायपूर्ण जीना, अधिकार, किसका किस चीज में कितना अधिकार है। जैसे हर व्यक्ति एक दूसरे को सिखाना चाहता है, लेकिन क्या आपको उसे सिखाने का अधिकार है? किसी को डांटने का अधिकार है? किसी को आज्ञा देने का अधिकार है? तो हर मनुष्य का एक अधिकार होता है। आज हम यही पता करेंगे कि किस व्यक्ति का क्या अधिकार है। तो अधिकार क्या होता है? योग्यता का नाम अधिकार होता है। योग्यता, क्वालिफिकेशन। तो दो प्रकार की योग्यताएं होती हैं। एक, किस कर्म में कितनी योग्यता चाहिए, किस कर्म को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और उस कर्म में उसकी कितनी योग्यता है, यानी उस कर्म को करने में उसकी कितनी योग्यता है। समाज यदि ठीक से काम करे, उसके लिए तो हमें ये देखना होगा ना कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कर्म कर सकता है। कौन सा व्यक्ति नेता बन सकता है, कौन सा व्यक्ति अभिनेता बन सकता है, कौन व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, क्या उसके अंदर वो योग्यता है, कौन शिक्षक बन सकता है। क्या सभी लोगों के अंदर सभी पुण्य कर्म करने की योग्यता है? हर व्यक्ति हर पुण्य कर्म कर सकता है, या कोई एक व्यक्ति किसी एक प्रकार का पुण्य कर सकता है? जो व्यक्ति जिस तरह के अच्छे काम पुण्य कर सकता है उसको उसी में लगना चाहिए ना। यानी कि कोई भी कर्म करने से पहले इस बात की जांच या होनी चाहिए, या ये देख लेना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति उस कार्य को करने की योग्यता रखता है या नहीं। इसे नोट कर लें। यानी कि बिना योग्यता के विचार के किसी भी व्यक्ति से कोई कार्य ना करवाना चाहिए ना करना चाहिए। क्योंकि अगर वो व्यक्ति उस कार्य को करने के योग्य नहीं है तो वो कार्य होगा ही नहीं। यानी कि क्या आपका एक कार्य को करने का आप में योग्यता है, अधिकार है, उसी को अधिकार कहते हैं। योग्यता ही अधिकार है। तो किस व्यक्ति का
क्या करने का अधिकार है, इसका निर्णय कौन लेगा? सबसे पहले अधिकार का निर्णय होना चाहिए। जो करने वाला व्यक्ति है, वो थोड़ी ये कहेगा कि मैं अधिकारी हूँ या नहीं। हर व्यक्ति कहता है मुझे नौकरी दे दो। जैसे कभी कोई जॉब निकलती है तो हर कहता है मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। लेकिन सरकार ये देखती है कि वो उसके लिए अधिकारी है भी कि नहीं है, इसीलिए परीक्षा लेती है, इंटरव्यू लेती है। लेकिन उसमें ये घपला कर देते हैं, सरकारी लोग ही उसमें घपला कर देते हैं, करप्शन कर देते हैं, पैसे लेके अनधिकारी व्यक्ति को जॉब दे देते हैं, पोजीशंस दे देते हैं। और फिर जब वो अधिकारी नहीं है तो वो कैसे कार्य करेगा ठीक से? कैसे पुण्य कर्म करेगा? तो कार्यकर्ता स्वयं अपना अधिकार निर्णय नहीं कर सकता, इसलिए उपयुक्त गुरु, जो योग्य गुरु है, उससे जिज्ञासा करनी चाहिए कि क्या हम इसको करने लायक हैं या नहीं। इसीलिए पहले किसी भी कर्म को करने से पहले पुरोहित फिक्स किया जाता था, उपयुक्त गुरु फिक्स किया जाता था कि इनकी संरक्षण में, इनके आदेश में। आपने नोट किया होगा जैसे किसी राजा को कोई एक्टिविटी करनी है तो वो सिलेक्ट करता था कौन से ऋषि इस यज्ञ को करेंगे, कौन से पुरोहित इसको इसको डायरेक्शन देंगे। तो आजकल तो ये सब हो ही नहीं रहा है। नाम मात्र के लिए गुरु हैं, नाम मात्र के लिए पुरोहित हैं। योग्यता, किसके अंदर क्या योग्यता है, वो पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए जो सफल व्यक्ति होते हैं ना, जैसे मान लो आपके गांव में, आपके शहर में या आपकी जानकारी में जो कोई जो सफल व्यक्ति हैं, उनसे जाके पूछना चाहिए कि आप मेरे को देखकर बताइए या मेरे से बातें करके या मेरे जीवन मुझे बताइए कि मैं किस लायक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसी अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अभी क्या होता है कि जैसे कि बच्चे लोग स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वही निर्णय ले लेते हैं कि हमको ये बनना है, हमको ये बनना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है। और कितने परसेंट लोग ऐसा कर पाते हैं? मुश्किल से 2 या 3%। ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर लोग तो उस चीज को हासिल ही नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य तो बना लेते हैं कि हमको ये बनना है, हमको ये करना है, लेकिन हासिल कहाँ कर पाते हैं? आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बातें कर रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से? यानी कि अगर कोई व्यक्ति, ये कहना तो बड़ा आसान होता है कि अगर मनुष्य ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है। बात सही है, अगर मनुष्य ठान ले। पर जो इतने सारे लोग, इतने सारे अपना लक्ष्य बनाते हैं, वो क्यों पूरा नहीं कर पाते उसको? क्योंकि वो अधिकारी ही नहीं है। उनका उनकी योग्यता ही नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति कोई तालाब बनाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल, एक पुण्य का काम है। तो तालाब बनाना चाहता है तो क्या वो खुद ही उसको खोद के बना देगा? तो अगर खुद ही खोद के बना सकता है, मैं एक जगह देख रहा था, एक व्यक्ति, एक गांव की एक औरत, एक स्त्री, एक कहीं पे पानी भरने गई तो उसको मना कर दिया कि तो आप नहीं भर सकते यहाँ से पानी, या हम लोगों का कुआं है। तो उसके पति को इतना खराब लगा कि उसने कहा ऐसी बात है, उसने खुद खुद ही पूरा कुआं खोद डाला अपनी पत्नी के लिए। तो योग्यता थी उस व्यक्ति के अंदर। ऐसे ही मैंने एक बार सुना था कि एक माता जी किसी साड़ी की दुकान में गई थी और अलग अलग साड़ी देख रही थी। तो
दुकानदार ने मजाक कर दिया कि क्या माताजी खरीदना है या सिर्फ ऐसे ही हमारा टाइम वेस्ट करने और कपड़ा ऐसे ही देखने आई हो, छूने आई हो, कुछ आपके अंदर है हिम्मत खरीदने की, इतनी महंगी महंगी साड़ियां देख के। तो उस लेडी ने जाके अपने पति को बोला और उसके पति को इतना गुस्सा आया, उसने आके पूरी दुकान खरीद ली। बहुत धनवान था, तो योग्यता थी उनके अंदर कि मैं पूरी दुकान खरीद लूंगा। तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया। तो कोई भी कार्य करने से पहले योग्यता की आवश्यकता होती है, अधिकार होता है। तो अगर शरीर में बल है तो वो बना सकता है, कुआं खोद सकता है, सरोवर बना सकता है, तालाब बना सकता है। लेकिन अगर नहीं, शरीर में ताकत ही नहीं है, तो धन की ताकत होनी चाहिए, अर्थ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तभी तो वो पैसा लगा के उस काम को कर सकता है। तो पुण्य करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, शरीर का बल चाहिए। तो इसलिए अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग पुण्य करने का अधिकार होता है, क्वालिटी होती है। और जिस व्यक्ति में अधिकार ही नहीं है, उसको क्या फल मिलेगा? उल्टा उसको अ, उल्टा फल मिल जाएगा। अभी किसी को विवाह कर रहा है, अब जैसे विवाह करना भी एक पुण्य बताया गया है, लेकिन उसके शरीर में ताकत भी तो होनी चाहिए विवाह करने की। उसको पत्नी का पालन-पोषण करने का, निर्वाह करने का सामर्थ्य होना चाहिए। उसको दाम्पत्य धर्म, विवाह होने के बाद जो ज़िम्मेदारी है, जो धर्म है, उसको करने की उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। उसका मन, मानसिक संस्कार होना चाहिए। तभी तो वो विवाह रूपी यज्ञ को ठीक से कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कार्य को करने से पहले योग्यता या अधिकार का निर्णय होना चाहिए। तो आप लोग अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो या क्या बनना है या क्या करना है, तो उससे एक अ, महान व्यक्ति से, गुरु से या जो अनुभवी है, जानते हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि क्या हम ये बन सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी हैसियत है, एबिलिटी है? तो कोई ऐसे ही चल पड़े और ऐसे ही तो कहाँ उसको सफलता मिलने वाली? तो आप समाज में देख ही रहे हो। तो इसीलिए पहले के समय में जो भी महापुरुष या महान लोग बने हैं, वो हमेशा कुछ भी करने से पहले अपने गुरु से परामर्श लेते थे। और चाहे वो अर्जुन हो, अगर मान लो उनको तरह-तरह के अस्त्र, शस्त्र हासिल करने हैं, बड़े-बड़े दिव्यास्त्र, तो भी गुरु से पूछकर, उनसे डायरेक्शन लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। युद्ध करने जा रहे हैं तो उसकी भी पूरा प्रॉपर कृष्णा की गाइडेंस में प्रॉपर तरीके से चीजें कर रहे हैं। हर चीज, हर जगह। इसीलिए ये जो मैं बताता हूँ आजकल, जो मुझे समझ आया है कि मनुष्य को हमेशा अपने बड़ों के संरक्षण में रह के काम करना चाहिए, उनकी आज्ञा में रह के कार्य करना चाहिए, हमेशा। और विशेष करके अपने माता-पिता और अपने गुरु के कोई भी कार्य करना चाहिए, उनमें इन दोनों का आशीर्वाद होना चाहिए। तब जाके वो कार्य में सफलता मिलती है। क्योंकि अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है वो कार्य करने की, तो वो आपको पहले ही बता देंगे कि ये ठीक नहीं रहेगा, आपको ये देखना चाहिए या फिर ये गुण होना चाहिए आपके अंदर। क्योंकि उनको अनुभव है, वो संसार को जानते हैं, समझते हैं। तो मेरे पास बहुत समय पहले एक ऐसे बच्चे आते रहते हैं, तो मैं हमेशा उनसे पूछता रहता हूँ, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना? मुझे एक लड़की कहती है, मैं आईएएस अफ़सर बनूँगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे 10वीं में 12वीं में कितने नंबर आए? तो कहती मेरे 65% आए थे, मेरे 60% आए थे। तो मैंने तो कुछ बोला नहीं उसको कि नहीं तुम कुछ और करो, और फिर उसने बहुत समय लगी रही और उसका परिणाम भी वही हुआ, उसका दूर-दूर तक उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। हालाँकि उसने कोचिंग भी ली होगी, पढ़ाई भी करी होगी, मेहनत भी की होगी, और बहुत सारे हज़ारों-हज़ारों बच्चे, लाखों-लाखों बच्चे मेहनत करते हैं। लेकिन वो
अधिकार ही नहीं है। वो जो एक चीज़ों को करने की जो एक योग्यता होती है, वही नहीं था और इसीलिए समय व्यर्थ होता है, हताशा होती है, निराशा होती है। तो अधिकार कैसे प्राप्त होता है? अधिकार किस व्यक्ति का किस चीज़ को करने में अधिकार है? यह पता लगता है उसके स्वभाव से। नोट कर लीजिए, अधिकार 2 प्रकार के होते हैं, स्वभावगत अधिकार और अवस्थागत अधिकार। स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव और उसकी पोज़ीशन क्या है। तो मनुष्यों का जो जीवन है ना, उसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो शिक्षा का समय होता है, फिर कार्य करने का समय होता है और एक आराम का, विश्राम काल। शिक्षा काल, कार्यकाल, विश्राम काल, है ना? मतलब पहला सीखने का, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट करने का और उसको करने के बाद रिटायरमेंट का, भक्ति का, तो पूरी तरह से। शिक्षा काल में क्या करता है? अध्ययन करता है, संग करता है, दूसरों को कर्म करते हुए देखता है, उपदेश ग्रहण करता है। तो इस समय पे क्या होता है, उसकी जो मनुष्य की रुचि है, वो एक डायरेक्शन में चलती है। उसकी रुचि विकसित होती है और वो रुचि उसके स्वभाव को बनाती है। या अवस्था अगर आप देखो तो किस वंश में उसका जन्म हुआ है, उसके आस-पास के लोग कैसे हैं, उसके पिता, माता, चाचा, चाची, भाई, बहन, वो लोग किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के उपदेश ग्रहण करते हैं, किस तरह की उनकी आदतें हैं, उससे भी उसका अधिकार, उसका स्वभाव बनता है। जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य अगर मान लो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में है तो उसको वो वैसा ही बनेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो पीछे जन्म से भी अपने संस्कार लेकर आता है। अब जैसे दारा शिकोवा का आपने नाम सुना होगा, दारा शिकोवा किसके पुत्र थे? औरंगज़ेब के भाई थे ना, शाहजहाँ के पुत्र थे ना दारा शिकोवा। तो अब वो थे तो बड़े राजकुमार, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था, वो संगीत में था, शास्त्रों को पढ़ने में था, विद्या में था। इसमें इतना ज़्यादा था कि उपनिषदों को उन्होंने अरबिक उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। इतना मतलब विद्वान थे। अपने भाई के द्वारा मार दिए गए थे औरंगज़ेब के द्वारा। लेकिन ऐसे माहौल में रह के भी उनका गुण ईश्वरीय था, ब्राह्मण का था, ऐसा था। तो शिक्षा काल जब समाप्त होता है और जिस समय उसको कार्यकाल में जाना होता है, मतलब क्या काम करेगा, उसके लिए जब वो रेडी होता है, तो उस समय पे उसकी जैसा स्वभाव होता है, उसके अनुसार ही उसको उस क्षेत्र में डाल दिया जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए शिक्षा समाप्त होते-होते मनुष्यों मनुष्यों के अंदर 4 तरह के स्वभाव देखे जाते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, ब्रह्म स्वभाव, क्षत्र स्वभाव, वैश्य स्वभाव और क्षुद्र स्वभाव। और एक होता है अंतज्य स्वभाव, मतलब जो बेकार स्वभाव, उसको समाज में उसकी जगह नहीं है। जो क्या करना है, क्या नहीं करना, इसकी समझ विकसित नहीं कर पाया है। कैसा आचरण करना है, ये विकसित नहीं कर पाया है। हमेशा लड़ते-झगड़ते रहना, स्वार्थी होना, पेट को भरना ही जो सब कुछ समझते हैं, विवाह के नियमों का जो पालन नहीं करते हैं, यानी कि आप समझ ही गए। ऐसे स्वभाव का जो मनुष्य बनता है, तो उसको तो छुड़ाना ही पड़ेगा ये सब।
वो तो फिर समाज में रहने लायक नहीं है, राजा उनको समाज में रहने नहीं देगा, वो कि जंगलों में जाओ। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, ऐसे गंदे स्वभाव वाले लोग भी समाज में रह रहे हैं, गलियों में रह रहे हैं, घर के ऊपर नीचे रह रहे हैं, सब गड़बड़ स्वभाव के लोग रह रहे हैं। उनको देखने वाला, कंट्रोल करने वाली हमारे देश की व्यवस्था ही नहीं है। इसी को वर्ण व्यवस्था बोलते हैं कि पहले की व्यवस्था इतनी सटीक होती थी कि हर मनुष्य अपनी ड्यूटीज को कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो राजा इस पे नियंत्रित रहता था। और वो देखता था कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य कर रहा हो, जो जिसके लायक है। जैसे जिसका ब्रह्म स्वभाव किसका होता है, जिसकी सेंसेस पूरी तरह से कंट्रोल्ड होती हैं, बाहर की भी अंदर की भी, जो बहुत ज्यादा सहनशील होता है, जिसका आचरण बहुत साफ सुथरा होता है, क्षमा करने की प्रवृत्ति जिसमें ज्यादा होती है, जो बहुत सरल होता है, ज्ञान चर्चा, ईश्वर भक्ति, ये मुख्य मुख्य गुण होते हैं। इनको इनको इसको ब्राह्म स्वभाव है, ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्र स्वभाव क्या होता है? वीरता, तेज, दक्षता, लड़ाई, कोई निडर, एकदम हिम्मत, और दान करने में जो बहुत आगे हो, रक्षा करने में जो अपनी जान की बाजी लगा देता हो, शासन करना, ईश्वर की आराधना, ये क्षत्रियों का स्वभाव होता है। और वैश्य स्वभाव कैसा होता है? कृषि करना, उत्पादन करना, सबका टेक केयर करना, पशुओं का, व्यापार का, धन को बढ़ाना, दान करना, ये सब वैश्य स्वभाव। और शूद्र स्वभाव कैसा होता है? दूसरों की सेवा करना, इस तरह से अपने जीवन का निर्वाह, नौकरी करना, बेसिकली नौकरी करना मतलब शूद्र स्वभाव, कि भैया हम काम करेंगे, हमें तनख्वाह दे दो बस। तो इसके अनुसार व्यक्तियों के अंदर पुण्य करने की का अधिकार आता है, ताकत आती है। समय हो गया, डिस्कशन फिर कल करेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन चीजों की समझ के बाद अगर हम इसे स्वभाव के अनुसार कार्य करेंगे, स्वभाव के अनुसार वर्ण आश्रम का पालन करेंगे, एक तो हम इसे बहुत अच्छा कर पाएंगे, और इससे हमें भी सेटिस्फेक्शन रहेगी, और फिर इसके परिणाम में हम भक्ति कर सकते हैं, भक्ति मिल सकती है। भक्ति मिल गई तो जीवन सफल। जीवन में और रहा क्या पता करने का? अब तो बस भक्ति करके भगवत धाम चलो, मानव जीवन सफल करो। तो इसीलिए हम इन कर्मों की और अधिकार की, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। सो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ क्लास मुश्किल नहीं लग रही और समझ आ रही है। किसको समझ आ रही है? किसको हेल्पफुल लग रही है? जब प्रश्न है पारस प्रभु का, मैंने प्रश्न पढ़ लिया, कि अगर ऐसा लगता है कि कुछ बर्बाद हो गया, देखो, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। जब आपको ये पता लग गया कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, मैं क्या चीज अच्छे से कर सकता हूँ, क्या मेरा स्वभाव है, तो उसी को करना चाहिए। वो समय वेस्ट नहीं होता है, समय वेस्ट नहीं होता है। इनफैक्ट आगे जो वेस्ट होने वाला समय है वो भी बच जाता है, क्योंकि अभी उसी चीज को रगड़ते रहोगे, करते रहोगे, तो आगे के 3-4 साल पहले के गए, आगे के 5-7 साल, 10 साल और खराब हो जाएंगे, जीवन खराब हो जाएगा। कि जैसे ही पता लगे कि नहीं, क्या स्वभाव है, क्या हम ठीक से कर सकते हैं, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है। सही ज्ञान जब हो जाए, उसके अनुसार ही एक्ट करना चाहिए। अब जैसे जैसे कि हमको भक्ति के बारे में पता चला,
तो हम कहेंगे अरे इतना लेट पता चला, हम तो 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए। अरे पता लग गया, भक्ति करो, ये ना चिंता करो कि कितना समय व्यर्थ हो गया। अब ये देखो कि आगे जो समय मिलने वाला है, उसका एक एक क्षण, उसको हम कल्याण में लगाएं, भगवत प्राप्ति में लगाएं। तो पीछे का मत सोचो, आगे का सोचो, आगे का लाभ उठाओ। पीछे जो गया सो गया, उसमें आप क्या कर सकते हो? मूर्ख होते हैं जो पीछे का शोक करते हैं, पीछे की चिंता करते हैं। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, जरूरत ना। यस प्रभु। प्रभु जी एक प्रश्न ये था, जैसे अभी हमारी आखिरी में चर्चा चल रही थी क्लास के अंत में, कि जो शूद्र होते हैं वो जॉब करते हैं, यानी कि सर्विस क्लास। तो प्रभु जी यस। मेरा प्रश्न ये था, जो टेम्पल में सर्विस करते हैं या जैसे पुजारी हैं, और वो पेड होते हैं, वो पैसे लेते हैं, लक्ष्मी लेते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, ब्राह्मण की या शूद्र की? देखो, जो भी तनख्वाह लेता है, तो वो उसकी जो मेंटेलिटी है वो शूद्र की ही रहती है, कि भैया हमको धन धन है, धन दे दो, हमसे कोई भी काम करवा लो, हमसे ब्राह्मण ब्राह्मण का सेवा करवा लो, हमसे क्षत्रिय की सेवा करा लो, हमसे वैश्य की सेवा करा लो, हमसे कुछ भी काम करवा लो। लेकिन चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, इन सबको कुछ कार्य करने का सबको अधिकार है। जैसे कि ईश्वर भक्ति करने का अधिकार सबको है, परोपकार करने का अधिकार सबको है, दान देने का अधिकार सबको है, तो भक्त बनने का अधिकार सबको है। तो उनकी चेतना पे निर्भर करता है। तो चेतना अगर भगवत सेवा की है, चेतना चेतना अगर गुरु सेवा की है, समर्पण की है, तो वो बाहर से तो शूद्र का कार्य कर रहा है, लेकिन अंदर से वो दिव्य अवस्था में स्थित रह सकते हैं, वो निर्गुण अवस्था में। भक्त तो निर्गुण अवस्था में स्थित होते हैं। ये तो उनकी चेतना पे निर्भर करता है कि वो किस स्थिति में है। क्योंकि जैसे मान लो जो टीचर्स हैं, शिक्षक, अब शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो सैलरी ले रहे हैं, तो शिक्षा तो देना ब्राह्मण का कार्य है। लेकिन ब्राह्मण का जो एक्चुअल में तरीका होता है, वो शिक्षा चार्ज नहीं करता, वो कि तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा तब जाके मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। शिक्षा हमेशा फ्री दी जाती है। तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलती है फिर? तो वो जो शिष्य है, वो अपनी क्षमता अनुसार अपने गुरु को दक्षिणा देता है, उनको चीजें देता है। इस तरह से ये ब्राह्मण, मतलब कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा के बीच में पैसा नहीं आता, ये बात है। ब्राह्मण लोग कभी भी पैसे को मूल चीज नहीं रखते, यस प्रभु जी। शूद्र रखते हैं। शूद्र धन को ऊपर रखते हैं, इसलिए वो शूद्र कहे जाते हैं। प्रभु जी एक चीज और पूछनी थी, जैसे आपने भी बताया कि ब्राह्मण जो पैसे को ऊपर नहीं रखते, मगर कलयुग में प्रभु जी ऐसा प्रचार और वो हो चुका है कि जो ब्राह्मण है, अगर वो पैसे को ऊपर नहीं रखेंगे तो फिर वो अपना भरण पोषण या अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें, क्योंकि कलयुग में तो लोग उनको नहीं देंगे कुछ भी ये अगर वो नहीं कैसे नहीं मांगेंगे। देंगे? क्या हम लोगों को नहीं देते लोग? कैसे नहीं देते? देने वाले भगवान है ना, देने वाले भगवान है। जी। नहीं प्रभु जी, तो जैसे जो टीचर हैं, जैसे जो अविद्या दे रहे नहीं, हैं अभी स्कूलों की में। जो व्यवस्था है, अभी कलो शूद्र संभवा, कलयुग में तो सभी शूद्र ही बन चुके हैं। कलयुग में क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या ये सबकी मेंटेलिटी शूद्र वाली ही है। भोग परायणता है असल में। तो इसलिए अभी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में काम करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अभी यस का जो प्रभु कली का जो सिस्टम है, क्योंकि ये तो जो सिस्टम है, ये हमारा वैदिक सिस्टम थोड़ी है, ये तो अंग्रेजों वाला सिस्टम है ना। जी। यस। स्कूल कॉलेजेस इस तरह के होना, और उसमें जाके नौकरी करना, और ये करना, ये तो वैसे है ना सिस्टम। एक लेक्चर में भी सुना था प्रभु जी, कि उसमें उसको स्कूलों को बूचड़ खाना मतलब स्लॉटर हाउस बताते थे। हाँ, क्योंकि वो आस्था की हत्या कर रहे हैं ना, वो जी। आध्यात्मिकता की हत्या कर रहे हैं, इसलिए उसको बूचड़ खाना कहा। जी प्रभु जी। थैंक यू हमारे प्रभु जी। बच्चे, हम सब लोग नास्तिक और भोगी और मांसाहारी ही तो बन रहे हैं।
जी मैंने देखा कि वेजिटेरियन, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कितने मेरे दोस्त थे जो कहते थे कि हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे हम लोग अंडा वगैरह खा लेते हैं, मांस वगैरह खा लेते हैं। तो अच्छे परिवारों से थे जन्म से, लेकिन वो दोष के कारण, संग दोष के कारण वो लोग भी नीचे गिर जाते हैं। तो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं आजकल के मॉडर्न, वो इस पे ध्यान नहीं, उनका उनका सेटअप ऐसा है ही नहीं ना, उनका सेटअप वैदिक नहीं है ना, तो हम इसलिए उनको भी दोष नहीं दे सकते ज्यादा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, यहाँ पे पारस प्रो का प्रश्न मैंने देख लिया कि मेरे पिताजी पुजारी हैं लेकिन मुझे बिजनेस करना है। देखिए, कलयुग में इस बात पे जोर नहीं देना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं क्षत्रिय हूँ, कि मैं वैश्य हूँ, कि मैं शूद्र हूँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कलयुग में मैक्सिमम लोगों की मेंटेलिटी जो वो शूद्रवती होती है। कलो शूद्र संभवा, हम सब लोग शूद्र टाइप की हैं, भोगी लोग हैं हम सब। लेकिन कलयुग में ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है कि हम बड़ी आसानी से प्रभु के नामों को यदि हम स्वीकार कर लें तो हम लोग वैष्णव बन जाते हैं। वैष्णव, तो चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, समाज में चाहे उनकी कितनी ही अ, निंदा होती हो, लेकिन यदि वो प्रभु का नाम स्वीकार कर लेता है तो वो भगवान विष्णु के समान सम्माननीय बन जाता है, वो ब्राह्मणों के समान सम्माननीय बन जाता है। वैष्णव ही एक्चुअल में ब्राह्मण होता है। तो प्रभु नाम स्वीकार करने से वो बन जाता है। तो आप बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छे से बिजनेस करिए, पर बिजनेस करने से पहले आप भगवान के भक्त बनिए। भगवान का भक्त बनने के बाद आपका जो बिजनेस होगा वो, आप बिजनेसमैन नहीं होंगे, आप भगवान के बंदे हो जाओगे। फिर आप बिजनेस करिए या पढ़ाइए या सिखाइए या मैनेज करिए या नौकरी करिए, जो करना है आपको करिए, तो वो दिव्य अवस्था का हो जाएगा। इसको बोलते हैं दिव्य वर्ण आश्रम। दिव्य वर्णाश्रम, श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि दिव्य वर्णाश्रम की स्थापना हो। दिव्य वर्णाश्रम का मतलब होता है कि चाहे हम कुछ भी करते हो, लेकिन हम वो सब कुछ भगवत सेवा रूप में करेंगे, भगवान के सेवक बन के करेंगे। ये इसका अर्थ होता है। तो जम के करिए बिजनेस, और उससे पहले अच्छे भक्त बन जाए। ठीक है। यस, कोई और प्रश्न? ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, और प्रेमानंदी हरि हरि बोल।